पे 50 साल सतत गांधी परिवार का प्रत्याशी रहा। अब वो प्रत्याशी है नहीं, जिसका कोई राजनीतिक यहाँ अस्तित्व नहीं है, जो प्रस्तुति इसलिए किया गया है क्योंकि वो बलि का बकरा बने। उनके ऊपर क्या बोल के करूँगी? इतना दम था तो खुद लड़ लेते। मैं क्या कहूँ भैया, मैं तो कह रही हूँ जिसमें जो दम है लड़ ले। हम तो अकेले लड़ रहे हैं, वो तो सहयोगी दल के साथ लड़ रहे हैं। तो दम है तो लड़ लेते हैं कि अगर गांधी परिवार को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो खुद लड़ते। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही कहा था कि वायनाड में वोटिंग होने के बाद वो निश्चित रूप से नई सीट तलाशेंगे। वायनाड की जनता को आज जो छलावे का एहसास हो रहा होगा उनके लिए निश्चित रूप से कष्टदायी होगा, क्योंकि वायनाड को तो राहुल जी ने कहा था कि वायनाड उनका परिवार है। तो परिवार का एक संबंध पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया राहुल गांधी जी ने। हम तो कहते हैं कि अमेठी ने वो सब अपमान देख लिया, झेल लिया, तो हम तो जानते थे कि इनकी फितरत क्या है। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्मृति जी, आपका मानना क्या है, अभी भी आपको लग रहा है कि भाजपा के लिए एक तरफा हो गया अमेठी, या फिर थोड़ा दिलचस्प ये चुनाव? आपको कोई भी चुनाव फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो संगठन में हम लोगों को एक सीख दी है वो ये है कि आप चाहे कितना भी विकास करें, आपका काम चाहे कितना भी अद्भुत हो, आपको हर बूथ पर, हर गांव में विनम्रता के भाव के साथ जनता के सामने शीश झुकाकर एक एक वोट मांगना चाहिए। हम वही कर रहे हैं। हमें भी इस बात का एहसास है कि अगर गांधी परिवार को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो खुद लड़ते। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं के मध्य में आज आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम फिर भी जनता के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे। ये हमारा दायित्व है। जनता का ये अधिकार है कि उनके नेता हैं, उनके सामने शीश झुकाएं। स्मृति ईरानी जी, कई सारी बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़ के रायबरेली से पर्चा भरा आज उन्होंने? आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने चूज की है? सेफ सीट होने की वजह से या आपसे डर गए वो? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही कहा था कि वायनाड में वोटिंग होने के बाद वो निश्चित रूप से नई सीट तलाशेंगे। वायनाड की जनता को आज जो छलावे का एहसास हो रहा होगा उनके लिए निश्चित रूप से कष्टदायी होगा, क्योंकि वायनाड को तो राहुल जी ने कहा था कि वायनाड उनका परिवार है। तो परिवार का एक संबंध पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया राहुल गांधी जी ने। और आज वायनाड जितनी आहत हुई होगी, हम तो कहते हैं कि अमेठी ने वो सब अपमान देख लिया, झेल लिया, तो हम तो जानते थे कि इनकी फितरत क्या है। जी, एक और चीज, कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी प्लान की है कि अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं रायबरेली तो वायनाड से फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अभी तो वो स्टेप अप नहीं कर रही है अपनी पॉलिटिकल जर्नी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी रिवाइज। गांधी परिवार की स्ट्रैटेजीज पर क्या टिप्पणी करूंगी, आप उनसे पूछिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। इतनी स्ट्रैटेजी कर रहे थे, इससे तो अमेठी हार गए। एक और बात स्मृति ईरानी जी, वो ये भी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो पूरे दिन स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होता रहता। कांग्रेस ने जो नया नैरेटिव बनाया है, बीजेपी उसको चेंज कर दे। स्वीकार कर रहे हैं कि वो डर के गए हैं, वरना क्यों बोलते हैं ऐसा? हमने तो नहीं बोला, हम में से किसी कार्यकर्ता ने नहीं बोला ये। अगर वही कह रहे हैं कि पूरा दिन फिर स्मृति ईरानी और उनके बीच में द्वंद्व होता तो द्वंद्व से डर ना, तो हमने तो कुछ कहा नहीं, हम तो फिर भी जा रहे हैं हर जगह। एक और बात स्मृति जी, जो अब के.एस. शर्मा नए कैंडिडेट है अमेठी के, आप उनको कैसे देख रही हैं? वो कांग्रेस तो कह रही है कि 40 साल से यहाँ की कार्य। अभी विषय यहाँ पर यह है कि यहाँ पे 50 साल सतत गांधी परिवार का प्रत्याशी रहा। अब वो प्रत्याशी है नहीं, तो मैं किसी और व्यक्ति पे टिप्पणी करके क्या करूंगी, जिसका कोई राजनीतिक यहाँ अस्तित्व नहीं है, जिसका जो प्रस्तुति इसलिए किया गया है क्योंकि वो बलि का बकरा बने। उनके ऊपर क्या बोल के करूंगे? स्मृति ईरानी जी, आप यहाँ पर रही 5 साल आपको हुए, 2019 से लेके अभी तक आपने यहाँ पे 10 साल में, यानी कि जब आप हारी थी तब से लेकर आपने यहाँ पे काम करना शुरू किया 2014 से। 10 साल में आपने जो किया वो कांग्रेस 40 साल में भी नहीं कर पाई। आप उसका जवाब कांग्रेस के लोगों को कैसे देना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं। आज राहुल गांधी का नामांकन रायबरेली से भरना और गांधी परिवार का अमेठी छोड़ देना सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए अभी जो 2024 का जो सफर रहेगा, क्योंकि आप लोग पूरा भरोसेमंद है कि जीत कर आने वाले। आज अमेठी ने एक इतिहास पुनः भारत की राजनीति में रच दिया। 2019 में अमेठी के नागरिकों ने कांग्रेस के अध्यक्ष को हराया। ये भारत की राजनीति का इतिहास रहा, ये जनता का आक्रोश का परिणाम रहा। आज जनता का आक्रोश सर चढ़कर इस बात पर भी है कि उन्होंने अमेठी को धोखा दिया। तो आज उनका अमेठी को छोड़ देना भी किसी राजनीतिक इतिहास से कम नहीं है। तो आज की जो
दिन है वो जनता की जीत को समर्पित है। आप ये मानती हैं कि रायबरेली भी आखिरकार एक ऐसा समय आएगा जब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहेगी, यहाँ पर भी जो स्ट्रांग होल्ड नहीं है। रायबरेली में अभी हाल में कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, वो हार गए वहां से। तो जो कोऑपरेटिव का ग्रास रूट का चुनाव नहीं जीत सकते, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े लोग हैं। कांग्रेस को लगता है सेफर सीट है, लेकिन है नहीं। आप मानते हैं कोऑपरेटिव का चुनाव जो ना जीत पाए, तो बड़ी बड़ी बातें करना ठीक है, लेकिन आज विशेष रूप से मुझे इस बात का आनंद है कि जो भी परिवर्तन हुआ वो अमेठी के साधारण गरीब नागरिक की वजह से हुआ। तो आज भी साधारण नागरिक की आवाज में कितना दम है वो अमेठी के नागरिकों ने सुना दिया पूरे देश को। प्रियंका गांधी आज आपके लिए बोल के गई हैं कि अमेठी वासियों बिल्कुल भी वोट मत करना भाजपा को, ये झूठ की राजनीति करते हैं, बेरोजगार को बेरोजगार नहीं देते हैं। तो खुद लड़ लेते हैं, इतना दम था तो खुद लड़ लेते हैं। स्मृति ईरानी से डर के भाग गए हैं वो। मैं क्या कहूँ भैया, मैं तो कह रही हूँ जिसमें जो दम है लड़ ले। मैं तो कब से कह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ हम तो अकेले लड़ रहे हैं, वो तो सहयोगी दल के साथ लड़ रहे हैं। तो दम है तो लड़ लेते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से जो इस वक्त कैंपेन ट्रेल पर जिनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं, और स्मृति ईरानी लगातार ये बात कह रही हैं कि पूरी तरह से जो कांग्रेस है उसने अमेठी को छोड़ दिया, अमेठी की जनता को छोड़ दिया, और रायबरेली भी अब कहीं तक कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रही है।